हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू रीड विद विशाल एजुकेशनल चैनल। तो आज हम आप सभी के सामने टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है बच्चों, उल्लू अंधेरा में कैसे देख लेता है। यानी कि जो आपका जो ऑल है वो अंधेरा में यानी कि नाइट टाइम में वह कैसे देख लेता है अपने आंखों की सहायता से। तो इसी विषय पे आज आप चर्चा करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द क्लास लेवल स्टूडेंट। एंड अब देखते हैं कि यार टॉपिक में यानी कि इस टॉपिक का उत्तर क्या होगा, इस टॉपिक पे हम कैसे शोध करेंगे। तो देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है उल्लू अंधेरा में कैसे देख लेता है। तो हम बहुत दिन से हम देखते थे कि हाँ अरे आश्चर्य है, हम सोच रहे थे, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई रात है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन बट उल्लू यानी कि आवर को दिखाई देता है, ये कैसे। तो उसी विषय को हम लेते हुए आज आपसे सामने चैनल पे पधारे हैं। तो लेट स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है बच्चों। अब देखते हैं आगे, आपको बताएंगे विस्तार से कि उल्लू अंधेरा में कैसे देख लेता है। तो बच्चों हम फाइनली तो अब आ चुके हैं अगले पेज में कि उल्लू जो है आपका जो ये ओवल है वह अंधेरा में कैसे देख लेता है। आपका जो ओल है ये अंधेरा में कैसे देख लेता है, ठीक है। तो ये ओल जो है बहुत ही यानी कि ऐसा चिड़िया है, ऐसे रात का पंछी कहा जाता है, रात का पंछी कहा जाता है। ये रात में ऐसा ऐसा कैसा रहता है, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जब शिकार करता है तो शिकार को पता भी नहीं चलता कि हमारा शिकारी को पता है, हमारा जो शिकार को पता भी नहीं चलता है क्या शिकारी जो हमारे पीछे में है, मेरे काल पीछे में है। आश्चर्य की बात है। तो देखते हैं अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि देखने का काम आंखें करती है। ये आप सभी को पता है, देखने का काम आंखें करती है और दिखाई देने वाली वस्तुओं से आने वाले प्रकाश से हमारा आंख के पर्दे पर उनका उल्टा चित्र बनता है, ठीक है, जो दिमाग में पहुंचकर सीधा हो जाता है। यानी कि जब हम कोई वस्तु को देखते हैं, कि आप एक बार गौर कीजिएगा कि यानी कि कोई हर व्यक्ति बोलते हैं, आप हमेशा कहीं देखते होंगे कोई बोलता होगा कि मेरा जो आंख का जो रोशनी चला गया है। क्या आपको विश्वास है कि आंख में रोशनी होता है? देखिए आंख जो है, आई जो है, आप लोग यानी कि मनुष्य का जो आई होता है, आंख होता है, उसमें रोशनी नहीं होती है। जब जिस वस्तु को वो व्यक्ति देखता है, यानी कि जिस वस्तु को वो अपनी आंखों के द्वारा वह व्यक्ति देखता है, तो वह वस्तु पे यानी कि प्रकाश पड़ता है और वह प्रकाश उससे टकरा के, उस वस्तु से टकरा के उस आदमी के आंखों पे चलती जाके पड़ती है, जिसके कारण आंख के द्वारा मनुष्य उस वस्तु को देख पाता है या देख पाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे कि आई में रोशनी होता है कि नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखो बच्चों आगे जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेड पेन यानी कि रेड कलर के पेन से आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहे होंगे। रेड पेन स्विच किए, अब आगे देखते हैं। देखिए उल्टा चित्र बनता है जो दिमाग में पहुंचकर सीधा हो जाता है। यानी कि जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो उस आंख पे जो प्रकाश पड़ता है, आंख जो है, आंख का जो दर्पण है उस चित्र को उल्टा देता है। और लेकिन जब वो हमारे दिमाग में जाता है, वो यानी कि उस चित्र जो हमारे दिमाग में जब जाता है, ट्रांसफर होता है, तो हमें क्या होता है कि यानी कि वो सीधा हो जाता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। और आंख के पर्दे जो है, यानी कि आंख हर चीज, हर मनुष्य, हर जीव का जो आंख है सब में पर्दा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आंख के पर्दे पर, और यह प्रकाश आंख की पुतली से होकर जाता है, ठीक है। जब वह प्रकाश आंख पे पड़ती है तो सबसे पहले वह आंख के पर्दे पर जाता है और फिर वह प्रकाश आंख के पर्दे से होकर आंख की पुतली से होकर जाता है। और पुतली का आकार कैमरे के प्रकाश छिद्र की तरह प्रकाश के अनुसार फैल और सिकुड़ सकता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि यानी कि जैसे पुतली का जो आकार है कैमरे के जैसे, आप कैमरे देखे होंगे, उस कैमरे के जैसे पुतली का आकार अपने अनुसार फैल या सिकुड़ सकता है। अंधेरा होने पर प्रकाश ना आने से हमें दिखाई नहीं देता है। अभी हो रहा है ह्यूमन यानी कि मनुष्य के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। या अब नहीं समझिएगा, उल्लू है, उल्लू का अगले पैराग्राफ में है, ये मनुष्य के बारे में हो रहा है, ठीक है।
ये मनुष्य के बारे में हो रहा है, जो अभी पढ़ रहे हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये मनुष्य के बारे में टॉपिक हो रहा है। अगले पैराग्राफ में इसमें आपको मिल जाएगा उल्लू के बारे में। देखिए, लेकिन इस अंधेरे में भी धीरे धीरे पुतली का आकार जब फैल कर बड़ा हो जाता है तो हमें भी कुछ देर बाद हल्का हल्का दिखाई देने लगती है। पुतली का एक ही काम है कि आपको कोई भी वस्तु को दिखाई देने पर सहायता करना। जब अंधेरा होता है, जब रोशनी की कमियां होती है, तो पुतली का आकार अपने आप को बढ़ाती है, जिससे कि मनुष्य को कोई वस्तु देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। और जब प्रकाश यानी कि फूल होता है, यानी कि प्रकाश से प्रकाश होता है, तो पुतली छोटी हो जाती है। ये आप हमेशा देखिएगा, आप प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, आज नहीं तो कल। ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए, आगे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब उल्लू के बारे में, यानी कि अब इसके बारे में हम जानेंगे इस पॉइंट में। तो देखिए, उल्लू की आंखों की पुतलियां हमारे आंखों की पुतला की तुलना में बड़ी होती है। उल्लू की जो आंख होती है, उसकी पुतलियां है ना, मनुष्य की आंखों की पुतलियों से बहुत बड़ी होती है। और इसके अलावा इनके फैलने की क्षमता भी अधिक होती है। मनुष्य में यानी कि सबका अलग अलग एवरेज होता है, फैलने का क्षमता किसी का अलग अलग यानी कि खूबी होती है। ऐसे हर चीज, हर जीव जंतु, हर मनुष्य का भी अलग अलग खूबियां होती है। जैसे उल्लू का आंख का जो पुतलियां होती है, वो मनुष्य की आंखों के आंख की तुलना में बड़ी होती है। ठीक है। और इसकी जो इसकी जो पुतली का जो बढ़ाने घटाने का जो क्षमता होती है, वो मनुष्य की आंख पुतलियों से की बढ़ाने और घटाने की क्षमता से अधिक होती है। इसीलिए रात्रि के समय हल्के से हल्का प्रकाश भी इनसे होकर आंख के पर्दे तक पहुंच जाता है। इसीलिए उल्लू जो है, उल्लू का जो आंख है, अब यहाँ पे आ गया कि उल्लू को अंधेरा में कैसे दिखाई देता है। तो उसका उत्तर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि हमसे पहले आप देख लिए होंगे। हम क्या बताएंगे आपको, देखिए, इसीलिए रात्रि के समय हल्के से हल्का प्रकाश भी इनसे होकर आंख के पर्दे तक पहुंच जाता है। यानी कि जितना आपकी पुतली बढ़ेगी, उतना आपको फ्रेश से उतना बड़ा आकृति आपको दिखाई देगा। तो उल्लू की आंख का पर्दा यानी लेंस से कुछ अधिक दूर होने से, उल्लू का जो ये आंख है ना, ये आंख, इसका जो लेंस होता है पर्दा से बहुत दूर होता है। दूर होने से उस पर चित्र भी बड़ा बनता है, जो कि अभी आपको हम बताए हैं, चित्र भी बड़ा बनता है, मेन पॉइंट हुआ। और उल्लू की आंख के लेंस में, उल्लू के जो आंख के जो लेंस होते हैं, चित्र को फोकस करने की क्षमता भी होती है। देखिए, मनुष्य में होती है लेकिन बहुत थोड़ी मोड़ी होती है, लेकिन यानी कि उल्लू में जो होता है ना, उसका जो आंख का जो लेंस होता है, उसको वह जो है चित्र को फोकस करने की क्षमता भी उसमें अधिक होती है। यानी कि उसका जो स्टोरेज है वो भी अधिक होती है, यानी कि 256+ GB स्टोरेज होती है। यानी कि हम आपको मजाक कर रहे थे। ठीक है। उल्लू की आंख को संवेदनशील बनाने वाली कोशिकाएं भी हमारी आंख की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक होती है। उल्लू की जो आंख होती है, मनुष्य का जो आंख होता है, उसका भी संवेदनशील बनाने वाली कोशिकाएं होती है, अपनी पर्सनल निजी कोशिकाएं होती है। वैसे ही यानी कि आप जीव में यदि उल्लू की बात करें, तो उल्लू का जो कोशिका संवेदनशील बनाने वाली की जो कोशिकाएं हैं, वह मनुष्य की आंख की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर स्टडिंग। इसके अतिरिक्त उल्लू की आंखों में प्रोटीन से बना लाल रंग, जैसे आप देखते होंगे कि मनुष्य को जब चोट लगता है उसकी आंखों में, तो आंख लाल हो जाता है। अन्यथा वह जब यानी कि टेलीविजन को, यानी कि दूरभाष को, यानी कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप कुछ भी ज़्यादा देर तक यदि दिखता है, तो उसका जो आंख का जो वाइट कलर जो है वो रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही इसके अतिरिक्त उल्लू की आंखों में प्रोटीन से बना लाल रंग, यानी कि एक बात और देख के कहा गया, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द साइंस। इसमें देखो, उल्लू की जो आंख होती है, इसमें जो ये लाल रंग आप जो दिखाई दे रहा है, ये लाल रंग प्रोटीन से बना हुआ है। और का रंग एक पदार्थ भी होता है, जिससे उल्लू की आंखें रात्रि के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील हो जाती है। ठीक है। प्रोटीन के लाल रंग के होने से उल्लू को रात में और अच्छा से दिखाई देने लगती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिससे होकर उल्लू की आंखें रात्रि के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और अपनी आंख की इन विशेषताओं के कारण, अब उल्लू जो है वो अपनी आंख के इन विशेषताओं के कारण
उल्लू अंधेरे में भी देख सकता है। तो यानी कि आपका उत्तर फाइनली मिल चुका है पढ़ने के बाद। तो उल्लू को कैसे दिखाई देने लगती है, जो कि आपको इस लाइन में दिखाया गया होगा। उल्लू को कैसे दिखाई देता है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लाइन में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब यदि आप लोगों को हमारा यानी कि ये टॉपिक अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। और यदि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा मुश्किल होगी, बट इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं और वहाँ से आप इसको डाउनलोड या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ डे 4 में। ऐसे बने रहे जहाजी के साथ। थैंक